चलिए, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसमें आप लोग के बहुत सारे मैसेजेस हमें अभी मिले हैं, जिसमें आप लोग बात कर रहे हैं कि हमें जो है किसी वजह से LOI नहीं मिल पाई या किसी वजह से हम पेट्रोल पंप नहीं लगा पा रहे, हमारा उसमें एक सपना टूट गया। तो इस तरह की बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन और एक जो होता है टेम्परेरी फेल्योर के मैसेजेस जो है आप लोगों ने बहुत सारे जो है पर्सनल उस पे किए हैं और पर्सनल विंडो पे किए हैं, और आप टेलीग्राम पे भी जो है पर्सनल विंडो पे इन सब मैसेजेस को डाल रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें जो बेसिकली मैं जो इस टॉपिक को इसलिए उठा रहा हूँ कि ये क्योंकि मैसेजेस कई दिन से आ रहे हैं, हो सकता है कि अभी थोड़ी सी जो है ऑयल कंपनीज़ की एक्टिविटीज़ चालू हुई हों और किसी को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कर दिया हो ड्यू टू सम रीजंस। तो इस तरह के मैसेजेस आना बहुत नेचुरल है, क्योंकि पेट्रोल पंप लगाना या फ्यूल स्टेशन लगाना हर एक आदमी का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है। तो कुछ लोगों ने रीज़न ये दिया है कि मैं जानबूझकर जो है ग्रुप 2 से ग्रुप 3 में कर दिया, या जानबूझ के हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी निकाल दी, या ड्यू टू सम रीजंस मैं अपने भाई के लिए पेट्रोल पंप लगाना चाह रहा था और उन्होंने जो है उसमें कुछ कमी निकाल दी और किसी दूसरे में जो है उस कमी को उन्होंने ओवरलुक कर दिया। तो ये जो पॉइंट्स दोस्तों आपके आ रहे हैं ना, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट हैं और ये एक टेम्परेरी रिजेक्शन की आप लोग बात कर रहे हैं और ये एक बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आप में दिखा रहे हैं। तो ये जो बेसिकली मुद्दा है, जो रिजेक्शंस हैं ये टेम्परेरी हैं, ये जो फेल्योर्स हैं ये भी टेम्परेरी हैं। इनसे घबराना नहीं दोस्तों। अपना जो अल्टीमेट एम है, एंड जो अपना एक टारगेट है, वो टारगेट ये है कि हमें पेट्रोल पंप लगाना है, आज नहीं तो कल हमें लगाना है। ये थोड़ी ना कि इसमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी जो है टोटल बंद हो जा रही है। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई आपके साथ इनजस्टिस हुआ है या ग्रॉस नेचुरल जस्टिस का कोई वहाँ पे वायलेशन हुआ है, देन सर्टेनली यू कैन गो टू कोर्ट ऑफ लॉ, वहाँ आप जा सकते हैं, बट विद द फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्री फैक्ट। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही वहाँ पे चले जाएंगे। तो ये जो बेसिकली फेल्योर्स हैं, टेम्परेरी रिजेक्शंस हैं, ये पार्ट ऑफ द लिविंग बॉडीज़ हैं। अगर हम जिंदा हैं नेचुरली तो हमें इनको फेस करना है। दीज आर पार्ट ऑफ द लाइफ और सभी के साथ होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल आप ही के साथ हो रहे हैं। तो आप इसको ऐसा मत सोचिए एंड डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड अप टू दैट लेवल। बहुत सारी आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दोबारा अभी जो है हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हमें एडवर्टीजमेंट्स आएंगे जो लेफ्ट हो रहे हैं, और उसके बाद हमारे प्राइवेट कंपनीज GOBP है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नेचुरली आप जो है एक जो गवर्नमेंट PSU है उसके लिए आप देख रहे हैं, बट ठीक है, इट्स अगर कोई टेम्परेरी रिजेक्शन हो गया डजेंट मीन कि इससे लाइफ लॉन्ग रिजेक्शन है आपका। दोस्तों, हमने जब 1995 में अपनी प्रैक्टिस चालू की थी, एक हस्बैंड वाइफ की टीम ने एक छोटे से अंबल टाउन से चालू की थी। तो हमने जब कोशिश की थी कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली भारत पेट्रोलियम के साथ काम करने के लिए, हमने उसके साथ जो है तब उसमें मैनुअल काम होता था, ऑटोकैड इतनी नहीं होती थी, सॉफ्टवेयर बहुत यूज़ नहीं होता था, तो उनकी सारी जो पुरानी ड्राइंग्स थी वो भी सारी मैनुअल बनी हुई थी। तो जब हमने उनके साथ काम चालू किया तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स हुई, हमें भी बहुत रिजेक्शंस मिले। यहाँ तक रिजेक्शन मिले कि उन्होंने ये कहा कि आप इस काम को कर नहीं पाएंगे बिकॉज एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए इसे करने के लिए। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस की, पैसों के रूल्स की, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट जिनकी NOC चाहिए उन सब की आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। तो बस एक डिटर्मिनेशन था, एक संकल्प था, एक सनक थी दिमाग में कि नहीं हमें इसे करना है, इस फील्ड में आना है और हमें जो है रिटेल फ्यूल इंडस्ट्रीज़ में या एक एनर्जी सेक्टर में जो है अपना एक मुकाम बनाना है। इन स्पाइट ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम ऑयल कंपनीज़, शुरू में जो है हमें कई 4-5-6 साल लग गए हमें भी सेट होने में। फिर उसके बाद दोस्तों आप लोग के आशीर्वाद से या कह लीजिए कि ईश्वर की दया से कोई ऐसी ऑयल कंपनी नहीं होगी, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो हमारी जो है PSU हो, हमने सबके लिए काम किया और नेक टू नेक काम किया। जब रिलायंस आई पहली बारी, लास्ट टाइम जब रिलायंस इंट्रोड्यूस हुई तो हमने रिलायंस के साथ भी खूब काम किया दोस्तों। तो रिजेक्शंस को अगर हम ले करके बैठ जाते, उसको दिल पे लगा लेते कि हम इसे नहीं कर पाएंगे किसी के कहने पे, तो आज हम लोगों ने वो मुकाम ना हासिल किया हुआ जो आज किया है। तो ऐसा नहीं है, ये रिजेक्शन टेम्परेरी है, सबकी पार्ट ऑफ द लाइफ हैं। और जो भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं दोस्तों, वो इन रिजेक्शंस और टेम्परेरी फेल्योर से ही निकली हैं। तो आप इसको ये मत मानिए कि अगर आपका कोई रिजेक्ट हो गया या कोई टेम्परेरी फेल्योर हो गया तो इट्स ए लाइफ लॉन्ग फेल्योर। आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आगे आप अप्लाई करते रहिए और आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी इसमें। जब हमने शुरू में दोस्तों इस फील्ड में एंटर किया, मैं आपको 1995-1996 की बात कर रहा हूँ। हस्बैंड वाइफ दोनों जो है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली से मास्टर्स करके आए थे। वी आर हाईली क्वालिफाइड और हमें नहीं पता था कि किस तरीके से जो है रिटेल आउटलेट की साइटिंग की जाती है, साइट्स पे कैसे जो है
पटवारी को बुला करके या तहसील से कैसे लाइन अप करके जो है लैंड को डिमार्केट किया जाता, क्योंकि उस समय जीपीएस कोऑर्डिनेट्स वगैरह कुछ नहीं होते थे। कैसे जो है जरीब खुलवा करके इनको मेज़र किया जाता है, जो खसरा मैप है उनको कैसे देखा जाता है और लैंड को कैसे डिमार्केट किया जाता है। एक्सप्लोजिव की क्या गाइडलाइन है, उस समय एक्सप्लोजिव के नाम से होती थी जिसे आज पैसो बोलते हैं। और जो डिफरेंट एनओसीज हमें लेनी होती है, फॉरेस्ट की एनओसीज लेनी होती है, उनके लिए क्या गाइडलाइन है। बट ग्रेजुअली हमने रिजेक्शन से इन सब चीज़ों को सीखा। मुझे आज भी याद है जब 1999 में जो है ये हमारी पीडब्ल्यूडी की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ की गाइडलाइन आई थी। उस समय हाईवे स्ट्रेंथन होने की बात हो रही थी, तो भारत पेट्रोलियम के साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ में जाकर के इनको रूल्स को डिस्कशन किया था पहली बारी। तो ये प्रोसेस दोस्तों स्टार्ट हो गया और ये प्रोसेस चलता गया, फिर ये गाइडलाइंस रिवाइज होती गई और हम अपने हिसाब से, समय के हिसाब से, गाइडलाइन के चेंजेस के हिसाब से हम अपने आप को अपडेट करते रहे। हमने कोशिश की कि हर रूल्स रेगुलेशंस की, हर आईआरसी कोड्स की, और हमें जो है इन सब की नॉलेज हो और प्रैक्टिकल अनुभव हो साइट का, राइट फ्रॉम इंसेप्शन किस तरीके से जो है फिजिबिलिटी एक पेट्रोल पंप की, फ्यूल स्टेशन की देखी जाती है, और उसके बाद कैसे उनकी ड्राइंग्स बनती हैं, कैसे उनकी एनओसीज प्रॉपर होती हैं, और किस तरीके से जो है साइट पे कंस्ट्रक्शन होता है। इन सबको खुद ही जो है एज ए पीएमसी एग्जीक्यूट कराया और बाद में रिटेल आउटलेट इंडस्ट्री में इनकी रनिंग भी देखी, इनकी सक्सेसेस भी देखी, इनकी फेल्योर्स भी देखे। तो दिस फेल्योर्स, these type of failures and these type of rejections, these are very temporary, this is not a lifelong event। तो दोस्तों शुरू में जिन अधिकारियों ने हमें रिजेक्ट किया था या जिन कंपनीज ने हमें रिजेक्ट किया था, बाद में उन्होंने हमें सिखाया। जब उन्होंने देखा कि एक डिटर्मिनेशन है, एक इच्छा है, एक स्ट्रॉन्ग विल है करने की, क्वालिफाइड तो थे ही, उन्होंने हाथ पकड़ के सिखाया और साइट्स पे भी उन्होंने हाथ पकड़ के सिखाया। बिकॉज ऑयल इंडस्ट्री, फ्यूल की इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री है। तो इसमें एक पेट्रोल पंप लगाना जैसे एक डिफरेंट टाइप की अप्रोच है, एनओसीज लेना डिफरेंट टाइप की अप्रोच है, वैसे इसमें इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर को भी देखना एक डिफरेंट टाइप की अप्रोच है। तो उन लोगों ने सिखाया दोस्तों, आज भी उन लोग के प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड है। जबकि बहुत सारे लोग जो है दूसरी कंपनीज में चले गए या आज बहुत ही टॉप्स की पोजीशन में है। हमारी टीम का और हम लोग का जो आज भी उनकी तरफ बहुत ग्रेटिट्यूड है और बहुत आदर है। वो गुरु की तरह है हमारे, जिसकी वजह से हम इस नॉलेज को आपको शेयर कर रहे हैं, आपको डिसिमेट कर रहे हैं। दोस्तों जो सनकी डिज़ाइनर का चैनल है दोस्तों, जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं उनको बताना चाहूँगा, ये भी शुरुआत जो है एक डिफ़िकल्ट समय में हुई, जब लास्ट ईयर जो है कोविड-19 की ने जब दस्तक दी और सब तरफ लॉकडाउन हो गया। करने को कुछ नहीं था, वही कह रहे हैं, दिमाग में चुल होती है, एक सनक होती है, कुछ ना कुछ करना है, तो इस चैनल को स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इतना तो क्लियर था कि इसमें जो इस फील्ड में रिटेल ऑयल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो एक वैक्यूम है, लोगों को आइडिया नहीं है। तो क्यों ना जब तक हमारे पास है कुछ वीडियोस डाल करके ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम लोगों को एम्पावर किया जाए, एलओआई होल्डर्स को किया जाए, और जो लोग और रिटेल ऑयल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, पेट्रोल पंप लगाना चाहते हैं, उनको जो है एम्पावर किया जाए। तो इस चैनल की शुरुआत की दोस्तों, और आप लोग को जो है बहुत तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया। इस चैनल को आपने बहुत विश्वास दिया, बहुत प्यार दिया, और आपने जो है एक इस चैनल को औरों को बताया, और इसकी वजह से दोस्तों हमने जो है 2000 सब्सक्राइबर के ऊपर हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। और इसका जो श्रेय है बेसिकली आप लोग को जाता है, क्योंकि आप लोगों ने जो है बहुत अच्छे तरीके से इन वीडियोस को देखा, उससे सीखने की कोशिश की, उसको इम्प्लीमेंट भी किया होगा दोस्तों। क्योंकि बेसिकली हम लोग की कोशिश ये रहती है कि हम पूरी आपको नॉलेज जो है वो टेक्निकल दें, प्लस इस तरीके की नॉलेज दें जिसे आप साइट पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाएँ। क्योंकि हम लोग भी इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं जब हम कहीं कंसल्टेंसी देते हैं, कहीं प्रोजेक्ट्स को करते हैं। तो बेसिकली आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया कि हम 2000 से ऊपर प्लस आज सब्सक्राइबर हो गए हैं, और कुछ वीडियो के वॉच आवर्स भी बहुत अच्छे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि इसमें जो वीडियोस हैं या इसमें जो नॉलेज हम शेयर कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होगी और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही होगी। अगर दोस्तों ऐसा है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कमेंट बॉक्स पे आप लिख करके बताइए, जो भी आपका जवाब हो, हम बिल्कुल फेयर आपका ओपिनियन चाहते हैं, आप प्लीज़ उसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसी तरीके से इस चैनल को इंटरेक्टिव बनाइए, क्योंकि जब मैं पहले क्लासेस लेता था, जब मैं टीचिंग करता था, पढ़ाता था बच्चों को, तब भी अप्रोच यही रहती थी कि द कम्युनिकेशन शुड बी टू वे। ऐसा नहीं कि हम टीचर बोल रहा है या प्रोफेसर बोल रहा है तो बच्चे चुप रहे, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसी तरीके से आपका भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। आप कमेंट करते रहें, अपने ओपिनियन देते रहें, और आगे किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं आप ज़रूर उसको कमेंट करके बताइए। यूर ऑल द क्वेश्चंस आर वेलकम। हम आप जो समय दे रहे हैं और आप जो इस चैनल को प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद, एंड हाईएस्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, एंड वी वैल्यू योर टाइम एंड योर कमेंट्स। दोस्तों जिन लोग को एलओआई नहीं मिल पाई है, जिन लोग का किसी वजह से जो है रिजेक्ट हो गया है, एनएचएआई से क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाया,
तो आप हिम्मत मत हारिए, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप ट्राई करते रहिए और आपको ज़रूर कभी ना कभी सक्सेस मिलेगी। यहाँ मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, बल्कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कई साल पहले जो है किसी ने रिटेल आउटलेट की मैं बात बता रहा हूँ आपको, 96, 97, 8 की बात बता रहा हूँ, जब ये हाईवे स्ट्रेंथन होने की बात हो रही थी। तो किसी ने रिटेल आउटलेट को जो है NH-19 पे जो है एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजिक लोकेशन ली। इस समय आसपास रिटेल आउटलेट बहुत कम थे। अनफॉर्चुनेटली जब DPR बनी तो उनके जस्ट सामने एक मीडियन कट आ गया दोस्तों। तो कई साल तक वो कोशिश करते रहे। उस समय कोई रिलैक्सेशंस के प्राविधान जो थे वो कमेटी के थ्रू होते थे, और कमेटी ने जो है, क्योंकि विकास बिल्कुल सामने ही प्रपोज था जो मीडियन कट था, तो उन्होंने इसको जो है रिजेक्ट करा दिया, उसको जो है रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने जो है इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि हम इसे जो है अप्रूवल नहीं देंगे। तो कई साल तक प्रयास करने के बाद फिर उन्होंने अल्टरनेट लैंड को लिया। उसके बाद 4-5 साल के प्रयास के बाद उसके बाद फिर वहाँ पर जो है उन्होंने NOC को ली। तो उस पूरे प्रक्रिया में जो दोस्तों 5-6 साल निकल गए। तो ये एक प्रोसेस है। अगर आपकी इच्छा, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आप डिटरमिन्ड हैं, आपका इरादा पक्का है, तो आप पेट्रोल पंप जरूर लगाएंगे, आज या कल लगाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आगे बहुत है दोस्तों। तो आप डिस्करेज मत होइए, ये टेम्परेरी फेल्योर्स हैं, ये टेम्परेरी रिजेक्शंस हैं। आप प्रयास करते रहिए, इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, आपको सारी नॉलेज शेयर होगी। राइट कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से जो आगे आपको LEC करानी है, किस तरीके से आपको पूरे प्रोसेस से गुजरना है, और फिजिबिलिटी जो है रिटेल आउटलेट की क्या होती है, कौन से नॉर्म्स एप्लीकेबल हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि आपको गाइड करते रहें। पर वो तभी पॉसिबल है दोस्तों जब आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे, जब आप उनसे इंटरेक्ट करते रहेंगे। और इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। दिस हैज़ टू बी 2-वे इंटरेक्शन। और ये बेसिकली जो चैनल है वो आपका चैनल है, आपके लिए बनाया गया है। और मैं आपको थोड़ा सा और इसमें शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर नाउ पार्ट ऑफ द फैमिली। जितनी भी वीडियो आप देखते हैं दोस्तों, हम बनाते हैं नॉर्मली सब रात को 2-3 बजे करीब बनती है, बिकॉज दिन के समय इतना समय नहीं होता कि हम वीडियो बना पाएँ, और क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स रहते हैं। और आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग लॉकडाउन लास्ट टाइम भी, और इवन इस बार जो लॉकडाउन हुआ है, ये इस बार जो कोविड का अटैक हुआ है, उसमें आपको ज़्यादा वीडियो देखने के मिलेंगी, बिकॉज उसमें थोड़ा समय मिल जाता था। तो आप लोग के अगर इनपुट्स आते रहेंगे, आपके कमेंट्स आते रहेंगे, और आपका इसी तरीके से प्यार मिलता रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा दोस्तों, तो चैनल ज़रूर आगे तरक्की करेगा। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ उन लोग को भी इस चैनल के बारे में बताएं, उनको भी ज़रूर शेयर करें वीडियोज़ को, जिन लोग को बहुत रिमोट एरिया में है, जिन लोग को रिटेल आउटलेट की नॉलेज नहीं है, पूरे प्रोसेस की नॉलेज नहीं है। हमने जो इसमें कुछ लोग की रिक्वेस्ट पे 1-to-1 एक सपोर्ट का भी जो है सिस्टम कोशिश कर रहे हैं उसको लॉन्च करने की। हम उसको ट्राई कर रहे हैं, एक फुल प्रूफ सिस्टम, बिकॉज प्रॉब्लम सबकी कस्टमाइज्ड हैं और सबको अलग अलग, किसी को ड्राइंग्स में हेल्प चाहिए, किसी को जो है कोई नॉन कंप्लायंस है उसका सलूशन चाहिए, और किसी को जो है बेसिकली किसी रूल्स के बारे में जानना है। तो सिंगल सोल्यूशन नहीं हो सकता दोस्तों, हर एक की प्रॉब्लम्स अलग हैं, कस्टमाइज्ड हैं। तो 1-to-1 सपोर्ट का जो हमने एक ईमेल आईडी जनरेट किया है, हमारी कोशिश है कि चाहे यूट्यूब के थ्रू, चाहे 1-to-1 सेशन करके, या व्हाट्सएप के थ्रू, या जूम कॉल करके जो उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए। ये हो सकता है कि दोस्तों उसमें कुछ चार्जेस हो, वो लोग जो कीन हैं वो पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो हमारा यूट्यूब पे आपको सपोर्ट मिलता ही रहेगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको सपोर्ट मिलता ही रहेगा। तो आप प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए, और मेरी रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल पे भी आइए, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स और ड्राइंग्स को भी पोस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बेसिकली चैनल जो है आपका है, आप इसे जितना सपोर्ट करेंगे, जितना आप आगे इसे बढ़ाएंगे, उतना ही जो है आप लोग को फ़ायदा होगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे अभी वीडियो बनानी है, जिसमें सबसे ऊपर टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशंस, देन NHAI की जो है फाइनल NOC कैसे लेनी है, पैसों के रूल्स हैं, और कई सारी वीडियोस जो है जिस पे भी हम काम कर रहे हैं, वो वीडियोस ज़रूर आपको जो है समय समय पे मिलती रहेंगी। आप लोग कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए। आप सब लोगों का और उन अधिकारियों का जिन्होंने हमें हाथ पकड़ के सिखाया और आज भी सिखा रहे हैं, बेसिकली वी आर लर्नर। जब आपके इनपुट्स आते हैं दोस्तों, और तब भी हम उस पर रिसर्च करते हैं, हमारी कोशिश होती है, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसे हमें भी स्टडी करना पड़ता है, और उसका एक सही सलूशन आपको जो है, एक सही उसका एक हमें गाइडेंस आपको देनी पड़ती है, जो कि प्रैक्टिकल हो, इम्प्लीमेंटेबल हो। तो आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया, एंड थैंक यू वेरी मच।